दोस्तों नमस्कार, शिखर न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर ताज़ी खबरों को ला करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी SC/ST और OBC के आरक्षण की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार से मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है। उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह आरक्षण असंवैधानिक है। यदि इस प्रकार की कुप्रथा को थोपने का प्रयास किया जाएगा तो ये देश की अखंडता के लिए चुनौती होगा। आइए सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने जारी बयान में क्या कहा। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने OBC का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब UPA गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। BJP और NDA ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने उस वहां के OBC के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को OBC में शामिल करके OBC के आरक्षण में सेंध लगाया है। वेस्ट बंगाल के अंदर TMC ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को OBC में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार OBC के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट को, जिन्होंने TMC के इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है और धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है बात स्पष्ट कहते हुए उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे बाहर किया है। इसी प्रकार से बिहार के अंदर लालू जी पहले ही बोल चुके हैं कि मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब आरक्षण कहां से मिलेगा? यह आरक्षण यही OBC और SC/ST का आरक्षण में से ये बांट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी तो अपने जन्मजात हिंदू विरोध, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विरोध का नाम ही इन्होंने बना दिया, उसका पर्याय ही बना दिया है। चाहे वह राम जन्मभूमि का विरोध रहा हो, राम भक्तों पर गोली चलाने का रहा हो, या फिर 2012 और 2014 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी। और यहाँ तक इन्होंने शरारत की थी कि तुष्टीकरण की हद बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की उस समय की 20 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए PAC की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त किया था। और उस समय इन्होंने PAC की भर्ती जो निकाली थी उसमें इन्होंने प्रयास किया था कि 15% मुस्लिम आरक्षण हो। माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ये जो होड़ है एक खतरनाक होड़ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था इसका, मुस्लिम आरक्षण का, क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था।
और उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण देश के अंदर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है, और दूसरा, मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक भी है, और अगर इस प्रकार की कुप्रथा को थोपने का प्रयास होगा तो देश की अखंडता के लिए एक चुनौती होगी। महाराज जी, कोई कोटे में कोटा डेवलप कर रहा है, क्या इसे अगर ये ऐसा करने में सफल होते हैं तो क्या वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं होगी? जो ओबीसी जिनको संविधान के अनुसार आरक्षण मिला है उनका हक मारा जाएगा, तो एक नए संघर्ष की स्थिति बनती नहीं? देखिए, हमने कहा ना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है और भारत के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध भी है। ये असंवैधानिक कृत्य है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो देखा आपने, योगी आदित्यनाथ जी अपने सख्त तेवर और बुलडोजर नीति के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी प्रकार से मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते हैं, हम किसी भी प्रकार से मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने भाषणों में कई बार कह चुके हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासियों के आरक्षण के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो किया जाएगा। इसी तरह से ताज़ी अपडेट को पाने के लिए आप देखते रहें शिखर न्यूज़। नमस्कार।